भाजपा अपने बदौलत बिहार में कुछ करेगी? ना, ऐसी बात नहीं है। भाजपा बिहार में बड़ी पार्टी हो गई, वो ठीक बात है। नीतीश कुमार जी ने एक अच्छा काम किया पूरे बिहार में। बिहार में भारी परिवर्तन हुआ, भारी विकास हुआ। सारे जगहों पर रोड का जाल बिछा, पुल बना, सारे स्कूल कॉलेज का भवन बने, मंडल स्तर पर भवन कॉलेज जहाँ नहीं था, आपका कॉन्स्टेंट कॉलेज वहाँ बनाया गया। बहुत तरह काम हुआ। गार्जियन के रूप में विधानसभा में उनका रोल रहता है। जब भी विधानसभा में भाषण देने के लिए खड़ा होते हैं तो माननीय विधायकों का देखते हैं कि गंभीरता से सुनता है, किसी तरह का हो हल्ला नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में एनडीए के अंदर खलबली मची हुई है। बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के तीनों विधायकों को अपने पार्टी में शामिल करा लिया। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब भाजपा अगला टारगेट जेडीयू या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को क्या रखी है। मेरे साथ जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक अनिल कुमार हैं। बिहार में स्थिति गंभीर है राजनीतिक रूप से। अगर देखें तो भाजपा ने मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ा। अब कहा जा रहा है कि अब आप लोग की पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए, कहीं स्थिति गंभीर नहीं है जी। आज जहाँ तक मुकेश सहनी जी के पार्टी का बात है, तो मुकेश सहनी जी के पार्टी में जो विधायक थे वो पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे जी। और भारतीय जनता पार्टी से जब एक बार जुड़ गए तो उस पार्टी में आप जानते हैं कि किस तरह का ट्रेनिंग मिलता है। वो तो टिकट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही दिया था अपने लोगों को जी। कहीं इस तरह की आवश्यकता पड़ी तो भाजपा में लोग आ जाएंगे। जब देखे कि दोनों का अनाबनी हो गया और किसी पॉइंट पर दोनों में जब नहीं पटरी पड़ा तो स्वाभाविक था कि वहाँ के एमएलए अपना जगह पर चले गए, चूँकि वो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही उनको टिकट दिलाने का काम किया था। तो ऐसी स्थिति में भाजपा जो मुकेश सहनी जी के पार्टी को ले जाने का काम किया विधायकों का, तो इससे कोई मेरा लेना देना नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। देखिए, आप बिहार में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बिहार सरकार में काम भी कर चुके हैं। कहा जा रहा है सर कि बिहार में भाजपा कुछ बड़ा करने वाली है राजनीतिक रूप से। क्या लग रहा है कि अब भाजपा अपने बदौलत बिहार में कुछ करेगी? ना, ऐसी बात नहीं है। भाजपा बिहार में बड़ी पार्टी हो गई, वो ठीक बात है, वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बड़ी पार्टी है। यहाँ सेकंड बार सरकार बन गई, आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं तीसरा बार भी सरकार बनेगी। अभी उत्तर प्रदेश, मणिपुर सभी राज्यों में भारी बहुमत मिला है, गोवा वगैरह में, तो स्वाभाविक है जी उस पार्टी के प्रति रुझान ज़्यादा है। लेकिन बिहार में लगातार एक लंबे अरसों से एनडीए है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। बिहार की जनता 2005 में जब परिवर्तन किया जी, तो उनके लाइकिंग मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी ने एक अच्छा काम किया पूरे बिहार में। बिहार में भारी परिवर्तन हुआ, भारी विकास हुआ। सारे जगहों पर रोड का जाल बिछा, पुल बना, सारे स्कूल कॉलेज का भवन बने, मंडल स्तर पर भवन कॉलेज जहाँ नहीं था, आपका कॉन्स्टेंट कॉलेज वहाँ बनाया गया। बहुत तरह काम हुआ। इसलिए लोगों के दिमाग में है कि नीतीश कुमार जी के विकल्प नहीं है बिहार में। तो ऐसी स्थिति में जनता उनको मुख्यमंत्री बनाई है और हमको नहीं लगता है किसी तरह का कोई पार्टी में अंदरूनी बात है, सब ठीक ठाक। लेकिन आपके लाइकिंग मुख्यमंत्री को भाजपा अनलाइक कर रही है, ऐसा खबरें निकल के सामने आ रही है, माहौल ऐसा बना हुआ है। अब वो तो इंटरनल मामला है, इंटरनल मामला को हम लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन देखिए जी, हमारी जो पार्टी उसके नेता माननीय जीतन राम मांझी जी हैं, अध्यक्ष हैं, और कहीं दूर दूर तक हम लोगों के पार्टी में किसी विधायकों में किसी तरह का सोच विचार इस तरह का जिससे दूसरे लोग आरोप लगा देते हैं पार्टी के कि अब हम पार्टी पर ध्यान है, तो कोई ध्यान लगा रह जाएगा कि नहीं। लेकिन मुलाकात हुई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से आपके नेता की। हाँ ठीक है, वो तो रूटीन वर्क है ना। अच्छा। हमेशा जितने
पार्टी के एनडीए के नेता हैं वो हमेशा महीना 2 महीना पर, चूंकि सम्मानित नेता है माननीय जितना मान लीजिए सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 8-9 बार एमएलए रह चुके हैं, एक गार्जियन के रूप में विधानसभा में उनका रोल रहता है। जब भी विधानसभा में भाषण देने के लिए खड़ा होते हैं तो माननीय विधायकों का देखते हैं कि गंभीरता से सुनता है, किसी तरह का हो हल्ला नहीं होता है। एक लीडर हैं और सम्मानित नेता हैं, गार्जियन के रूप में उनको मानता है। लेकिन विपक्ष वाले आस में बैठे हुए हैं कि आपके घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, खलबली मची हुई है, विपक्ष वाले आस में बैठे हैं कि कुछ तो हो। अब देखिए, अब उनका आस तो हमको नहीं लगता है कि पूरा होने वाला है, जो कोई खलबली की बातें नहीं है। जो हमेशा लोग बोलते थे कि सरकार जो है हम पार्टी और मुकेश सहनी जी के पार्टी पर निर्भर करता है। तो आप देखबे किए कि वो उधर का एमएलए चले गए भारतीय जनता पार्टी में, इधर का एमएलए पूरी मजबूती से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन मांझी जी के नेतृत्व में समर्थन दिए हुए है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। तो विधायकों से तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह का।